ब्लॉगिंग डेड है, एसईओ डेड है, फ्रीलांसिंग डेड है। ये कुछ ऐसे जुमले हैं जो उन लोगों से आप ज़्यादातर सुनेंगे जिनका कोई एक्सपीरियंस ब्लॉगिंग के हवाले से कोई अच्छा नहीं रहा होगा। कहते हैं अक्सर लोग कहते हैं यार एसईओ डेड हो गई या फिर ब्लॉगिंग डेड हो गई। अब ये बात असल में करते तो हम हैं और वैलिड भी है किसी एक सेंस में अगर हम कहें तो कि एक बंदे ने यार इतनी एफर्ट भी पुट की होगी और उसको उसके उसकी वो साइट या उसका वो जो एक टास्क है वो इतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा तो वो उसका कहना बनता है कि ब्लॉगिंग डेड है या फिर एसईओ डेड है। लेकिन ये जो वीडियो अब आप जो देख रहे हैं इसको देख लेने के बाद आप ये यकीन जाने कि आपकी आपका जो एक क्या माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा और ब्लॉगिंग डेड है या एसईओ डेड है कहने के बजाय आप अपनी एफर्ट्स को पुट तो करेंगे लेकिन डायरेक्शन उसकी सेट कर लेंगे आप। तो आज की ये वीडियो स्पेशली न्यूबीज के लिए है और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन-कौन से ये ऐसे चेक्स हैं, ये कौन-कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें ज़हन में रखना है व्हाइल वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू वेबसाइट। ठीक है? नए वेबसाइट चाहे वो आप किसी को सर्विसेज़ दे रहे हैं, चाहे किसी नई वेबसाइट को अपनी सर्विसेज़ देने जा रहे हैं या फिर आप अपनी नई वेबसाइट एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए है। इसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जिनको एक रोड रोड मैप होगा एक उसको हम देखेंगे कि अगर हम उसको ओबे करें या फॉलो करेंगे तो देन ही हम एक सक्सेसफुल एक मार्केटर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं या फिर एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में कोशिश की है चीज़ों को मैंने यहाँ पर सॉर्ट किया है और उसको हम वन बाय वन थोड़ा-थोड़ा करके उसका सिर्फ ओवरव्यू लेंगे क्योंकि अगर हम इन डिटेल बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी खास तौर पर नए लोगों के लिए। तो अब हम उसमें से वन बाय वन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहली उसमें से चीज़ देखते हैं वो है कि मैंने एक ट्री की शक्ल में बना लिया है इसका हम लेवल 1 अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसमें जो 3-4 जो 5 चीज़ें हैं जिनको आपको ज़हन में रखना है जब आप एक नई वेबसाइट बना रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पर है कि क्लीन द ग्राउंड। अब ये क्लीन द ग्राउंड का मतलब ये है कि अब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस की ही हम बात कर लें क्योंकि मोस्टली लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट को प्रेफर भी करते हैं और ये बहुत ज़्यादा आसान भी है कस्टम वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग अगर के से कंपैरिजन अगर हम करें तो ठीक है। अब आप जब वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसके अंदर आपको ना कुछ गार्बेज नज़र आता है। गार्बेज किस तरह से नज़र आता है? कुछ पोस्ट होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड आपने पोस्ट देखी होगी। आप वेबसाइट जब वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप जब बनाते हो, हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट पोस्ट वहाँ पर हुई भी होगी। उसको हमें क्लियर करना है। इस तरीके से कुछ ऐसे प्लगइन्स होंगी। प्लगइन्स कुछ इस तरीके की होंगी कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो हमारे किसी काम की भी नहीं है। वो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुई भी होती हैं। तो उसको हमने वहाँ से क्लियर करना है। ये है गार्बेज वहाँ पर क्लियर हमें करना पड़ेगा। सबसे पहला हमें काम क्लीन द ग्राउंड में मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की ये जो हमारा टॉपिक है पहला क्लीन द ग्राउंड कि हमने सबसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर वो जो बाय डिफॉल्ट जो भी पोस्ट पहले से मौजूद हैं या प्लगइन्स पहले से वहां पर इंस्टॉल हुई हुई हैं उनसे हमें बिल्कुल साइट को क्लीन और क्लियर करना है। ठीक है। दूसरा काम हमें जो करना है अपनी नई वेबसाइट खुद बना रहे हैं चाहे किसी को सर्विसेज दे रहे हैं उसमें हमें दूसरा काम ये करना है कि हमने रिव्यू अब अपनी वेबसाइट की बाकी चीज़ों को भी करना है कि यार आया उसका डिज़ाइन किस तरीके का है, उसको उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशंस हमें अब क्योंकि हम जो नए लोग होते हैं वो पहले से रेडीमेड टेम्पलेट्स जो होते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है करना चाहिए लेकिन उनको उसमें जो-जो चीज़ें मौजूद हैं हम उन सब चीज़ों को एज़ इट इज़ यूज़ करने को ही प्रेफ़र करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वो हमें बनाकर दिया गया होता है, उसके अंदर हमें कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस करनी होती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक करनी है। तो आपने अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देख लेना है। अब आपने किसी डिजिटल मार्केटिंग के थी एक थीम को इंस्टॉल कर लिया है आपने या रेडीमेड टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लिया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके काम के जबकि आप उसके ऊपर कोई और इन्फॉर्मेशन का काम करने वाले हो। तो अपनी वेबसाइट को आपको रिव्यू लाज़मी करना है। ठीक है, ये है दूसरा हमारा जो मेन पॉइंट है। इस तरीके से जो तीसरे नंबर पर है स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन। वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन या स्पीड फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। आपकी वेबसाइट रैंक करती ही नहीं अगर आप एक देखिए ना अब मैं आपने एक वेबसाइट बना रखी है किसी भी बैंकिंग सर्विसेज़ के हवाले से लाइक आप किसी भी बैंक की के या फिर आप चलें कह लें कोई सेलुलर पैकेजेज़ की बना रखी है। जी फर्ज़ करें आपने यूफ़ोन के इंटरनेट स्पीड के हवाले से कोई वेबसाइट बना रखी है, ठीक है? वेबसाइट बनाई हुई है। अब उसपे मैं आ रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है और वो वहाँ पर साइट लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। तो मैं नॉर्मली जो यूज़र होता है ना, एंड यूज़र जो होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पर स्टक रहकर वेट करे कि 10 मिनट में, 5 मिनट में पेज लोड होगा। तो वेबसाइट का जो स्पीड फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट है और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट भी है और इसको हमें किसी भी सूरत में नेग्लेक्ट या फिर इग्नोर नहीं करना होगा। अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हम जिससे हम एक मनी मेकिंग या फिर कैश काउ वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है?
चौथे नंबर पर जो है स्कीमा एस्टैब्लिशमेंट है। स्कीमा क्या होता है इसको हम डिटेल देखेंगे, स्पीड फैक्टर को भी हम डिटेल में देखेंगे, रिव्यू ऑन साइट पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये फिलहाल रिव्यू ओवरव्यू है, सॉरी। तो इसमें हम सिर्फ एक जस्ट एक थॉरोली हम चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन डीप हम जाकर जो है ना वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्कीमा एस्टैब्लिशमेंट। ये होती है कि हमने गूगल को बताना होता है कि यार हमारी वेबसाइट अगर 4-5 टॉपिक्स को कवर कर रही है तो कौन-कौन सी चीज़ कहाँ-कहाँ पर पड़ी है। मतलब अगर हमने 4 पेजेस बना रखे हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? उन सारी चीज़ों को हमने बताना है कि यार उसमें हमने क्या-क्या डिटेल दे रखी है। इसी तरीके से हम अगर यूफ़ोन के पैकेजेस की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें अलग पेज या फिर कैटेगरी बनानी है। हमने अगर अब ये नहीं करना कि अगर हमने यूफ़ोन के पैकेजेस की बात कर रहे हैं, उसमें हम जैज़ को भी घुसाकर बैठ जाएँ या फिर टेलीनॉर की भी बात कर रहे हो। तो हमें एक स्कीमा एस्टैब्लिश करना है, वो कैसे एस्टैब्लिश करना है उसको भी हम चलकर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें क्वालिटी बैकलिंक्स, वो खैर बाद की बात है, ऑफ पेज में आ जाती होती है। हमें बैकलिंक्स क्या होता है कि हमें हाई अथॉरिटी और वेल एस्टैब्लिश किस्म की जो वेबसाइट्स हैं, हम उनको कहते हैं कि यार आप हमें मतलब ये आप इस चीज़ को एडमिट करें, एक्नॉलेज करें कि हमारे हमारे पास हमारी वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी कंटेंट मौजूद है। तो ये जो सारी चीज़ें हो गई हैं, ये हम बेसिकली एक नई वेबसाइट को बनाने के लिए हम कर रहे होते हैं। इसके बाद लेवल 2 में भी मैंने कुछ चीज़ों को ऐड करने की कोशिश की है। उसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करनी है। इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हो सकती हैं जिस तरह आप एसईओ के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, बल्कि समझते हम ये हैं कि यार वो योस्ट एसईओ या फिर रैंक में आता है, बस ये इंस्टॉल कर लिया तो हमारी एसईओ हो जाएगी। जबकि बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनकी भी ज़रूरत पड़ती है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। लेकिन ये प्लस पॉइंट होता है कि हमें एक हमारी हेल्प करती है हमारी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो हमें प्लगइन्स वो इंस्टॉल करने हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। वेबसाइट को भर नहीं लेना, जो प्लगइन नज़र आए इंस्टॉल कर ली, ये नहीं करना, क्योंकि इससे भी सर्वर पर लोड बढ़ेगा, हमारी वेबसाइट की स्पीड या एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसके बाद रोबोट फाइल्स क्या होती हैं, वो भी हम देखेंगे कि वो रोबोट फाइल्स को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है या क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड या रिमूव करनी है। तो रोबोट फाइल्स की भी हम बात वहाँ पर करेंगे, उसको भी देखेंगे। फिर हमने क्या करना है, जब हम ये सारी बाकी चीज़ें जो 6-7 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये कर लेने के बाद अब हमें कुछ न्यू कीवर्ड्स भी फाइंड करने हैं कि अगर हम यूफोन के पैकेजेस की बात कर रहे हैं तो हम टेलीनॉर के भी ऐड करने हैं। टेलीनॉर के हम ऐड कर चुके हैं तो हम कोशिश करें कि पीटीसीएल के भी पैकेजेस को ऐड कर लें, इंटरनेट पैकेजेस को ऐड कर लें। तो हमें न्यू कीवर्ड्स को फाइंड करना है। अब जब हमने न्यू कीवर्ड्स को फाइंड कर लिया, अब हमारा जो नेक्स्ट जो अगला जो हमें काम करना है, अगला काम हमें क्या करना है कि अब हमें उन कीवर्ड्स को उनकी क्लस्टरिंग करनी है, उनको रखकर उनके मुताबिक हमें कंटेंट लिखना है या फिर लिखवाना है और उस कंटेंट को लिखवाने के बाद उसको पोस्ट कर लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप नई वेबसाइट खुद बनाने जा रहे हैं या फिर किसी क्लाइंट या फिर किसी कस्टमर के लिए बनाने जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ज़हन में रखना है। और अगर इन चीज़ों को आप अपने ज़हन में रखकर अगर अपनी ये जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपकी ना सिर्फ वेबसाइट बहुत कम टाइम में आपको वो रिज़ल्ट्स देगी जो आप चाह रहे हो, उससे मतलब कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी, बल्कि इसके साथ-साथ ये भी होगा कि आपको उसको उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा उसके ऊपर पेमेंट, आपको एक्स्ट्रा उसके ऊपर पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको उसके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। तो एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लेते हैं, एक दफ़ा फिर से इसको देख लेते हैं थोड़ा-सा कि हमें सबसे पहले क्या उसको क्लीन क्लीन कर लेना है। उसके बाद अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन को रिव्यू कर लेना है। जो-जो चीज़ें ज़रूरत है उनको रख लेनी है, जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उनको उड़ा देना है, डिलीट कर देना है, खत्म कर देना है, मार देना है, ठीक है? उसके बाद स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन देखनी है। हमने बहुत ज़्यादा इस तरह के इमेजेस नहीं डाल लेने जो बहुत ज़्यादा एचडी हों, 2-2 4-4 एमबी के इमेजेस हों। हमने कोशिश करना है कि इमेजेस को बिल्कुल लाइट वेट रखें, 20 से 50 या 100 केबी के दरमियान हो, ताकि सर्वर का लोड टाइम हमारा जो है वो रिड्यूस हो, ठीक है? इसी तरीके से उसके बाद हमें स्कीमा एस्टैब्लिशमेंट करनी है कि हमें गूगल को बताना है या हमें जो सर्च इंजिन्स हैं, गूगल हो गया या फिर बाकी याहू वगैरह, बिंग वगैरह हो गए, उनको हमें बताना है कि यार हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, होम पेज में क्या-क्या रखा हुआ है। अगर यूफ़ोन के नाम का हमने पेज बना रखा है, उसमें हमने क्या-क्या चीज़ें डाली हुई हैं। इसी तरीके से टेलीनॉर का बना रखा है, उसमें क्या-क्या चीज़ें डाली हुई हैं। इसी तरीके से हमने फिर बैकलिंक्स, हमने क्रेडिबल वेबसाइट से जब हमें थोड़ी-सी ट्रैफिक आने लगेगी, तो हमें क्रेडिबल वेबसाइट से एक्नॉलेज करवाना है अपनी वेबसाइट को कि हाँ यार, एक वेबसाइट, बड़ी एक तगड़ी वेबसाइट से हमने कहना है कि यार उसे हमें पे भी करना पड़ेगा, तो हमें पे करना है कि यार हमें एक्नॉलेज करो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो हमें बैकलिंक देगी। उसकी क्वालिटी बैकलिंक्स की बात हो रही है, ठीक है? इसी तरीके से प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। बहुत सारी प्लगइन्स होती हैं, वो आपकी साइट की नेचर पर भी डिपेंड करता है, आप किस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें जिस तरह योस्ट एसईओ हो गई या फिर रैंक मैथ हो गई, इंस्टॉल करना है। रोबोट फाइल्स को हमने देखना है कि किस चीज़ को इंडेक्स हम करवाने जा रहे हैं, हमें करवाना है, किस चीज़ को इंडेक्स नहीं करवाना। इन चीज़ों को हम रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर देखेंगे। इस तरीके से हमें फिर ये नहीं करना कि यूफोन के ऊपर वेबसाइट बनाइए तो बैठे रहे। हमें टाइम टू टाइम उसके अंदर कंटेंट को हमें अपडेट करते रहना है, बढ़ाते रहना है, मज़ीद चीज़ों को ऐड करते रहना है, यूज़र के एक्सपीरियंस को मज़ीद ब्रॉड करते जाना है,
ताकि अगर एक बंदा यूहू देखने आ रहा है तो उसे टेलीनॉर के बारे में भी कुछ मिले, हो सकता है उसको उसमें भी इंटरेस्ट हो। अगर वो टेलीनॉर को देख रहा है तो हो सकता है उसको लाइक पीटीसी के पैकेजेस की भी ज़रूरत हो, अगर वो देख रहा है तो इसी तरीके से उसको और भी किसी भी पैकेजेस के अंदर जैसे स्टॉर्म फाइबर वगैरह है उनकी ज़रूरत है या उसके बारे में वो जानना चाहता है, ये देखना है। इसी तरीके से हमने जब ये कंटेंट हमने ये न्यू कीवर्ड्स को फाइंड कर लेना है, फिर हमने उसे अपने कंटेंट राइटर को देना है। वो अब हमारा कंटेंट राइटर अगर हम हायर करते हैं या फिर अगर हम खुद भी लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं या चैट जीपीटी से भी लिखवा रहे हैं, तो वो फिर हमें अपना कंटेंट लिखना है और उस कंटेंट को फ्रीक्वेंटली हमें जो है वो पोस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर करते रहना है। तो ये एक रोड मैप है, एक डिटेल रोड मैप है। अगर आप नई वेबसाइट खुद बना रहे हैं या फिर किसी की नई वेबसाइट के ऊपर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, इन चीज़ों को आप देखकर अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह वेबसाइट रैंक भी करेगी और किसी भी किस्म की पेनल्टी या फिर गूगल की कोई कोर अपडेट्स आती हैं या वैसे अपडेट्स आती रहती हैं, उन अपडेट्स में भी आपकी साइट हर्ट नहीं होगी या फिर हिट नहीं होगी। तो होप सो कि ये फ़ायदेमंद रही होगी। और अभी एक कमेंट मैंने देखा वीडियो में कि इमोशन इन्वेस्ट के थ्रू नीश रिसर्च करने का बताएं, तो इंशाल्लाह मैं एक कोशिश करूंगा कि उस पर भी हम एक वीडियो बनाएं ताकि उसमें भी हम नीश रिसर्च को देख सकें कि इमोशन इन्वेस्ट के थ्रू हम कैसे नीश रिसर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल ये इतना ही, ख्याल रखिएगा। अगर कंटेंट हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब जरूर मारिए और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।